हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक सेल ऑफ असेट्स बाय हायर परचेजर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक कि अगर हायर परचेजर ट्रांसफ़र कर देता है असेट्स को थर्ड पार्टी को तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट दो क्लासेस में हमने कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। सेल ऑफ असेट्स बाय हायर परचेजर में क्या है कि कई बार हायर परचेजर असेट्स को सेल कर देते हैं सभी इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ही। यहाँ पे जो हायर परचेजर होता है वो जितना अमाउंट बनता है एक ही बार में वो अमाउंट पे करके कुछ रिबेट ले लेता है हायर वेंडर से और जो असेट्स होते हैं उसे वो सेल कर देता है। तो इसके लिए कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। तो जब सेल कर दी जाती है असेट्स हायर परचेजर द्वारा तो उसे बैंक रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स उसके पास से चली जाती है। असेट्स रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब असेट सेल की जाती है तो वो चली जाती है, इस कारण से असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट केस में कि जो बैलेंस बच जाता है असेट्स अकाउंट का उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर बैलेंस प्रॉफिट का है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। इसके रिवर्स अगर लॉस हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि जो वेंडर अकाउंट होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट होती है इंटरेस्ट की वो कैलकुलेट की जाएगी जब सेल की गई असेट्स उस डेट तक, और जो बाकी बैलेंस ड्यू रहेगा उसे वेंडर लमसम अमाउंट जो पे कर देगा। लमसम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में इकट्ठी अमाउंट पे कर देगा जो बच गई है पे करनी। इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, वेंडर रिसीव करेगा, इस कारण से हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जब पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा तो वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे वेंडर अकाउंट है जो सेटल्ड हो गया है। विद एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि ए कंपनी ने परचेज की मशीन 1 अप्रैल 2013 को हायर परचेज बेस पे परचेज की गई है बी कंपनी से। तो यहाँ पे परचेजर कौन है, ए कंपनी, और वेंडर कौन है, बी कंपनी। जो कैश प्राइस है मशीन का वो है 2,40,000 से। जो अमाउंट है 70,000 पे की जाती है डाउन पेमेंट, यानी कि जब एग्रीमेंट किया गया तभी जो 70,000 रुपये पे कर दी गई, और जब बाकी बैलेंस रह गया उसे पे कर दिया गया है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कि 70,000 की एक बनती है। तो यहाँ पे जब हम देखें कि क्या इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं कि जो डाउन पेमेंट होती है प्लस जितनी भी टोटल होता है अमाउंट इंस्टॉलमेंट का, उनका टोटल अगर कैश प्राइस के इक्वल आ गया तो मतलब कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर जो टोटल है डाउन पेमेंट का और इंस्टॉलमेंट के टोटल का ज़्यादा आता है कैश प्राइस से तो मतलब इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। यहाँ पे 70,000 प्लस करते हैं उसमें 3 गुना 70,000, 2 10 हो जाएगा। 2 10 में प्लस करेंगे 70,000 तो 2,80,000 हो जाएगा। तो 2,40,000 से ज़्यादा बनते हैं तो मतलब कि 70,000 इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है। जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 10% की रेट से, एक कंपनी चार्ज करती है डेप्रिसिएशन 10% की रेट से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर दी जाती हैं। 31 जनवरी 2015 को एक कंपनी ने सेल कर दी मशीन 1.5 लाख की, यानी कि यहाँ पे हायर परचेजर ने मशीन को 1.5 लाख रुपए में सेल कर दिया, और जो अमाउंट ड्यू बनती थी बी को उसने पे कर दी 1,25,000 दे के। तो जितने लेजर्स अकाउंट बनते हैं वो हमने प्रिपेयर करने सिर्फ ए यानी कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगी कि इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री कौन सी बनती है ताकि आपको लेज़र पोस्टिंग करने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे जो हमने लेज़र्स प्रिपेयर करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हायर परचेजर की बुक्स के अंदर करने हैं, यानी कि ए की बुक्स के अंदर है जो लेज़र प्रिपेयर करने हैं। लेज़र जो ए प्रिपेयर करता है वो एक तो मशीनरी का और दूसरा जो वेंडर अकाउंट का लेज़र प्रिपेयर करेगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2014 को एंड होगा कंप्लीट, उसके जो मैं आपको इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री बताऊंगी जिस एंट्रीज के अंदर मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट को ओपन किया जाएगा। और क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी यहाँ पे मतलब सेल नहीं की गया, असेट जो सेल की गया वो 31 जनवरी 2015 को की गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कंप्लीट वो सिंपल तरीके से हम करेंगे। तो हम यहाँ पे हायर परचेजर जो कि यहाँ पे ए कंपनी है उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जो फर्स्ट एंट्री पास की जाएगी वो 1 अप्रैल 2013 को असेट्स को परचेज करने करेंगे। यहाँ पे जो असेट्स है वो मशीन है, मशीन को परचेज किया गया, मशीन रियल अकाउंट होती है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब मशीन परचेज की जाएगी तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में यहाँ पे जो हायर वेंडर है बी कंपनी उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो परचेज की गया वो कैश प्राइस है 2,40,000 से 2,40,000 से। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है जो डाउन पेमेंट की जाती है। डाउन पेमेंट सेम डेट यानी कि 1 अप्रैल 2013 को ही की गई है। 1 अप्रैल 2013 को जब डाउन पेमेंट की जाती है तो यहाँ पे जो वेंडर होता है वो रिसीव करता है, रिसीवर को डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो जब ये हायर परचेजर ने पैसा पे करना है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो डाउन पेमेंट की गई है वो 70,000 से की गई है जब एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो यहाँ पे हमने 70,000 रुपये से दिखा देनी है। उसके बाद ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014 को। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री जब पास की जाती है, इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पे करना होता है, एक्सपेंस होता है। इस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। तो ये अपनी बुक्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। 2 में हायर वेंडर जो कि बी कंपनी है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो अमाउंट अभी तक पे नहीं की गई है। 2,40,000 कैश प्राइस में से 70,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बैलेंस रह गया 1,70,000 से। 1,70,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का जो रेट गिवन है यहाँ पे वो है 10% पर एनम के हिसाब से। 1,70,000 का 10% करेंगे तो 17,000 इंटरेस्ट है, 17,000 इंटरेस्ट है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर इंस्टॉलमेंट को पे किया जाता है। 31 मार्च 2014 को जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो जो वेंडर है वो रिसीव करेगा, इस कारण से रिसीवर को डेबिट कर दिया जाएगा। बी कंपनी डेबिट हो जाएगी। 2 जब पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स है उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इस कारण से हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर अलग से ये इंटरेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस वो मतलब कि गिवन है हमें स्टेटमेंट के अंदर कि 2,40,000 के कैश प्राइस तो 2,40,000 के। जब हम टोटल करते हैं डाउन पेमेंट का प्लस जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सब की अमाउंट का, डाउन पेमेंट कितनी की गई है 70,000 से डाउन पेमेंट की गई है। 70,000 प्लस जितनी भी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट बनती है कि तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी। 70,000 की एक है तो 70,000 को 3 से गुना करेंगे तो 2,10 बनते हैं। 70,000 प्लस 2,10,000 करते हैं तो 2,80,000 बनते हैं। कैश प्राइस तो सिर्फ 2,40 है, जबकि जब हम इसका टोटल करते तो ये 2,80 बनता है। तो ये ज़्यादा किस कारण से होगा, इंटरेस्ट के कारण, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट है जो इंक्लूड किया गया है। तो जब हम यहाँ पे दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो वो सिर्फ 70,000 से दिखाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितनी की गई है 70,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। तो सिर्फ हमने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पे दिखाई, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है। अब ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट किया जाता है। डेप्रिसिएशन के कारण असेट्स की वैल्यू जो डाउन चली जाती है, जिस कारण से असेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्योंकि मशीन क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होते हैं, जब डेप्रिसिएशन लगता है तो असेट्स का बैलेंस है जो क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है।
यहाँ कैश प्राइस असेट्स का 240 है, 240 के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% की रेट से 240 का 10% करेंगे तो डेप्रिसिएशन बनता है 24,000 से 24,000 से। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है जो पास की जाएंगी पहले साल में हायर परचेजर द्वारा। अब इन्हीं जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड लेजर प्रिपेयर करते हैं, एक तो मशीन अकाउंट का और दूसरा वेंडर अकाउंट का। यहाँ पे जो लेजर प्रिपेयर की जाएंगी हायर परचेजर द्वारा, एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब जितनी भी जर्नल एंट्री के अंदर मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट को ओपन किया गया उन सब की हमने यहाँ पे लेजर पोस्टिंग कर देनी है। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो पास की गई है 1 अप्रैल 2013 को, इसमें मशीन अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो मशीन अकाउंट की लेजर बनाते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बी कंपनी के नाम से 2,40,000 पे हम दिखाएंगे। तो जब हम यहाँ पे बनाते हैं मशीन अकाउंट का लेजर तो अकाउंट की डेबिट साइड पे लेते हैं 1 अप्रैल 2013 को टू बी कंपनी के नाम से दिखाएंगे 2,40,000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री यानी कि इसी जर्नल एंट्री के अंदर हमने बी अकाउंट को यानी कि जो हायर वेंडर है उसको क्रेडिट किया हुआ है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय जर्नल एंट्री में हमने बी कंपनी को क्रेडिट किया गया यानी कि हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है। तो जब हम हायर वेंडर का लेजर प्रिपेयर करते हैं तो क्रेडिट साइड पे बाय मशीन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,40,000 1 अप्रैल 2013 को। तो अब हमने यहाँ पे जो हायर वेंडर की लेजर प्रिपेयर की गई है इसकी क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2013 को बाय मशीन अकाउंट के नाम से, क्योंकि हमेशा अपोजिट अकाउंट जो ओपन करना होता है मशीन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,40,000। अपोजिट अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हायर वेंडर का अकाउंट है तो हमने मशीन अकाउंट को ओपन करना है, अगर यहाँ पे मशीन अकाउंट है तो यहाँ पे हायर वेंडर का जो ओपन किया है। नेक्स्ट एंट्री में बी को यहाँ पे डेबिट किया गया है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय बी के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 70,000 1 अप्रैल 2013 को। तो हमने बी की लेजर के अंदर डेबिट साइड पे दिखाना है। डेबिट साइड पे डेट का कॉलम 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 70,000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट है उसे ड्यू किया गया है, इंटरेस्ट ड्यू किया गया तो उस केस में बी को क्रेडिट किया गया है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 17,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को। तो हमने बी की लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाना है 31 मार्च 2014 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 17,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर इंस्टॉलमेंट जो पे की गई है, इंस्टॉलमेंट पे करते समय जो हायर वेंडर उसे डेबिट किया गया तो यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 70,000 31 मार्च 2014 को। तो हमने हायर वेंडर की लेजर के अंदर डेबिट साइड पे दिखाने हैं 31 मार्च 2014 को टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट 70,000 रुपये। इसी के साथ फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो क्लोज होता है इसे क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल बनते हैं 2,57,000 से 2,57,000। डेबिट साइड भी टोटल जो आता है 257 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। बैलेंसिंग फिगर माइनस करके 1,40,000 को आएगा, यानी कि 2,57,000 में से जब माइनस करते हैं 1,40,000 तो हमारे पास 1,17,000 से बैलेंसिंग फिगर आता है। ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2014 को आएगा। इसे टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यानी कि जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2014 से उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 1,17,000 से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 24,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2014 को।
तो मशीन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2014 को डेप्रिसिएशन दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 24,000। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री नहीं है जिसकी पोस्टिंग की जाए। अकाउंट क्लोज करते हैं। 240 डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड का टोटल 2,40,000। 240 में से माइनस करते 24 तो 2,16,000 पे बैलेंसिंग फिगर आती है। 31 मार्च 2014 को क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2014 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा 2,16,000 से। इसी के साथ फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कंप्लीट होता है। स्टेटमेंट में गिवन है कि 31 जनवरी 2015 को ए कंपनी ने सेल कर दी मशीन 1.5 लाख रुपए की, और जो अमाउंट ड्यू बनती थी बी के उसको सेटल कर दिया 1,25,000 में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है ये 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक जाएगा। लेकिन ये तो 31 जनवरी को ही पहले ही यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड से पहले क्या कर दिया, सेट्स को सेल कर दिया गया। तो अब 31 जनवरी तक है जो डेप्रिसिएशन तो मशीन के ऊपर लगेगा क्योंकि 10 महीने तो यूज़ की गई ये मशीन। 10 महीने कैसे, 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 जनवरी 2015 तक 10 महीने बनते हैं। तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा मशीन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि डेप्रिसिएशन है जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर लागू किया जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है कि 2,40,000 की असेट्स की वैल्यू थी, उसमें 10% यानी कि 24,000 डेप्रिसिएशन बनता था पहले साल का। 240 में से माइनस करके 24,000 डेप्रिसिएशन जो बैलेंस आया उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% की रेट से 10 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के जो 31 जनवरी 2015 तक का जो 10 महीने बनते हैं काउंट किया जाएगा। जो असेट्स की वैल्यू थी 240 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन 24,000 घटा देंगे। 2,40,000 में से माइनस करते हैं 24,000 डेप्रिसिएशन, बैलेंस बचता है। बैलेंस आता है 2,16,000 से। 2,16,000 के ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन है। 10 महीने इस्तेमाल किए तो 10/12 कर देंगे, तो 16 आउट करके डेप्रिसिएशन आता है 18,000 रुपये से। जो मशीन सेल की गई है वो 31 जनवरी 2015 को की गई है। तो डेप्रिसिएशन भी हमने 31 जनवरी 2015 तक का कैलकुलेट किया है। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन बनता है वो है 18,000 से। 18,000 से अब हमें बताया गया है कि जो असेट्स है वो सेल कर दी गई है 1.5 लाख में। कब, 31 जनवरी 2015 को जब सेल की जाएगी तो पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में जैसा कि हमने जर्नल एंट्री के अंदर समझा भी था, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, क्योंकि जब सेल की जाती है असेट्स चली जाती है, असेट्स रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट, मशीनरी जा रही है इसका इसको क्रेडिट कर देंगे। जो असेट्स सेल की गई है वो 1.5 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये से। इसकी लेज़र पोस्टिंग करते हैं। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग में अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 18,000 दिखाएंगे 31 जनवरी 2015 को। तो हमने यहाँ पे मशीन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 31 जनवरी 2015 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 18,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में मशीन को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1.5 लाख दिखाएंगे। तो हमने मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 जनवरी 2015 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1.5 लाख रुपये। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा कि टोटल है जो डेबिट साइड का 2,16,000 बनता है, तो यहाँ भी 2,16,000 बनना चाहिए। 2,16,000 में से माइनस करते हैं 18,000 और 1.5 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 48,000 की। जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है 31 जनवरी 2015 की आई है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा कि असेट्स 2,16,000 की थी, उसमें से डेप्रिसिएशन 18,000 जब माइनस कर तो 1,98,000 की बचती है असेट्स। 1,98,000 की असेट्स को 1.5 लाख में बेच दिया, तो लॉस में बेचा है। कितना लॉस हो गया, 48,000 रुपये का। अब हम कंप्लीट करते हैं वेंडर अकाउंट को। वेंडर अकाउंट में 10 महीने का जो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो 10 महीने तक मशीन इस्तेमाल की गई है
तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो दिखाएंगे 31 जनवरी 2015 का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो बैलेंस है 1,17,000 के ऊपर 10% की रेट से जो इंटरेस्ट है 10 महीने का जब हम काउंट करेंगे तो बैलेंस आता है 9,750 रुपये से। नेक्स्ट हमें थ्योरी में बोला गया था कि जो वेंडर अकाउंट है उसको भी हमने सेटल करना है। कैसे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके। तो यहाँ पे जो वेंडर अकाउंट सेटल्ड किया गया कितने में किया गया? 1,25,000 में, जिसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से 1,25,000 दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट तो 31 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कितने में सेटल कर दिया? 1,25,000 में। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल बनता है इसका 1,26,750 से 1,26,750। यहाँ भी 1,26,750 रुपये जो बनता है। 1,26,750 में से माइनस करते 1,25,000 तो 1,750 है जो ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 31 जनवरी 2015 को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा देंगे इसे। तो इसी के साथ जो हायर वेंडर अकाउंट भी है जो क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये संबंध था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है सेल ऑफ असेट्स बाय हायर परचेजर का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नया टॉपिक परचेज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।